guys, how are you all doing? Hope you all are doing great. आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही करीब है. इट्स अ वेरी पर्सनल टॉपिक, इट्स अ वेरी स्पेशल टॉपिक फॉर मी बिकॉज मैं खुद इससे गुजर चुकी हूँ. मूविंग अहेड, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है टू डू बेटर एवरी सिंगल डे. एज अ स्टे एट होम मम हम मोटिवेटेड कैसे रहें? हर रोज सुबह उठने का ऐसा क्या रीजन हो जो हमें एक्साइट करे सुबह उठने के लिए? ऑफ कोर्स बच्चे, फैमिली, हस्बैंड, लाइफ, ये सब तो रीजंस हैं, ये सब तो चलता ही रहता है. पर हम अपने खुद के लिए क्या करते हैं? अपने खुद के लिए हमें कैसी खुशी मिले? हाउ टू स्टे हैप्पी एज अ स्टे एट होम मम. हमारा रूटीन बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है. हमें पता होता है एग्जैक्टली कल सुबह उठना है, बस वही होगा, क्या खाना बनाना है, बच्चों के पीछे लगे रहना है. आई एम नॉट रियली फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. ऑफ कोर्स बच्चे, फैमिली, ये सब आपको खुशी देते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट हैप्पीनेस जो आपको मिलती है जब आप अपने मन का कुछ करते हो, जब आप अपने लिए कुछ करते हो. धीरे धीरे आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग अबाउट अ फ्यू चेंजेस टू माई लाइफ, a few changes to my lifestyle rather. I wanted to be more energetic. I wanted to look forward to waking up every day and doing something that I like doing. मैंने ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लाना शुरू किए और मुझे रियलाइज हुआ कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों की या बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है. बस उन छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको खुशी देती है. सबसे पहले मैंने शुरू किया सुबह जल्दी उठना. पहले क्या हो रहा था, बच्चे सोते थे अराउंड 8:30 बजे तक बच्चे सोते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं भी सो लेती क्योंकि अब सारा दिन तो काम ही करना है, थकान ही होगी. तो वो माइंडसेट से मुझे पहले बाहर निकलना था. तो सबसे पहले मैंने शुरू किया सुबह उठना. अब मैं सुबह अराउंड 6:30 उठ जाती हूँ. तो 6:30 to 8:30 के बीच का जो टाइम है ये मेरा फेवरेट टाइम होता है दिन का. ये मेरा बेस्ट टाइम होता है बिकॉज इस टाइम में मैं हर वो चीज़ करती हूँ जो मुझे खुशी देती है, जो मुझे अच्छी लगती है. So when I sleep at night, when I look forward to waking up in the morning because I know I'm going to get that 2 hours to myself where I'm going to do everything that I like doing. Where मैं new things भी try करूँगी जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मैं करना चाहती थी बहुत देर से पर कर नहीं पा रही थी for some reason or the other. तो ऑफ कोर्स मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते तो मेरे लिए आसान है सुबह उठ के अपने लिए वो टाइम निकाल पाना. अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप ये टाइम सबके घर से चले जाने के बाद भी ले सकते हैं, बिफोर यू स्टार्ट गोइंग टू डू योर डेली वर्क. तो मैंने भी ये किया. अभी तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते तो मैंने ये मॉर्निंग का टाइम अपने लिए चूज़ किया. 1 सितंबर में अब जब उनका स्कूल शुरू हो जाएगा तो शायद ये इस वक्त करना पॉसिबल नहीं होगा. तो जब सब चले जाएंगे स्कूल एंड ऑफिस एंड एवरीथिंग, तो 8 o'clock के बाद मेरे पास टाइम होगा. तो मैं यही चीज़ जो मैं अब सुबह करती हूँ वो मैं 8 to 9 या 8 to 10 के बीच में करना शुरू कर दूंगी. सो बेसिकली बात है सिर्फ टाइम निकालने की अपने लिए. टाइम हमारे पास होता है, वो हमारे ऊपर है कि हम उस टाइम को कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं और कैसे मैनेज करते हैं. सो आई स्टार्ट वेकिंग अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग. उठते साथ मैं पहले अपना फ्रेशन अप होती हूँ, नीचे जाती हूँ एंड देन I have started doing yoga. I have only started doing it for the past 1 week. तो अभी मैं बहुत ही ज़्यादा नोविस स्टेज में हूँ इसकी. बट ये दिस वॉज समथिंग जो मैं काफ़ी देर से इनकॉर्पोरेट करना चाह रही थी अपने स्केड्यूल में. काफ़ी देर से मैं शुरू करना चाह रही थी. जो मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है शुरू करने के लिए, पर जब मैंने थोड़ा सा ट्वीक लाए अपने लाइफस्टाइल में, मेरे पास वो टाइम भी निकल आया इसको शुरू करने के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो चीज़ मैं इतने टाइम से करने की कोशिश कर रही थी, इतने टाइम से करना चाह रही थी, वो अब फाइनली मैं कर पा रही हूँ. सो दैट हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स. सेकंड चेंज है कि मैंने योगा इनकॉर्पोरेट किया है. ये मेरी वांटिंग थी कि मुझे योगा शुरू करना था, पर मैं आपको ये टिप नहीं दे रही हूँ कि आप योगा शुरू करो. अगर आप योगा शुरू कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली से इज दैट in that 1 hour or those 2 hours that you get to yourself, do something that you have been wanting to do for a very long time. I have been wanting to do yoga for a very long time and I started doing that. So that is the second change. The third change that I brought into my lifestyle was actually getting ready.
आई नो ये बहुत ही सिंपल सा साउंड करता होगा, बहुत ही वियर्ड भी शायद साउंड करेगा, बट ट्रस्ट मी इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैंने अपना स्किन केयर करना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने आई वॉज लिविंग आउट ऑफ माई पजामाज, डे इन एंड डे आउट आई वॉज ओनली इन माई पजामाज। एंड वो भी मुझे रियलाइज हुआ एक बहुत बड़ा रीजन था for me not being very motivated or happy because I have nothing to look forward to। वो चीज भी मुझे लगा कि अगर मैं शायद उसे चेंज करूं तो maybe that could also make a difference to me। Morning after the yoga when I take a shower I actually get ready for the day। मैं अपना proper skin care routine करती हूँ, उसके बाद I actually get dressed in good clothes and we are ready to start the day now। A simple jeans and t-shirt can make a lot of difference, like just get out of those pajamas. That's the objective, that's the aim. For me it did, personally for me it did। My skin was not in good shape, it was not looking good at all because मैं literally कुछ नहीं कर रही थी। मैं moisturizer 2-3 दिन में एक बार लगा रही थी, leave alone skin care। तो when I started doing this, when I started taking care of my skin, I could feel a difference in my face, in my skin, which in turn kind of boosted my confidence, which in turn made a difference to my mood, made a difference to my happiness। As moms, especially as stay-at-home moms, हमें नहीं टाइम मिलता, और अगर हमें टाइम मिलता भी है तो ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती क्योंकि हमेशा ऐसे लगता है कि हमें तो घर पे ही रहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। इस माइंडसेट को चेंज करके हमें सोचना है कि हमें ये अपने लिए करना है। Whatever we have to do for ourselves। अगर हम खुश रहेंगे तभी हम सबको खुश रख पाएंगे। तो अपने आप को तैयार करना, बाल सेट करना, लुकिंग फ्रेश, लुकिंग गुड, एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है अपने आप में। एंड व्हेन यू आर लुकिंग गुड यू फील गुड, एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, एंड मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ। उसके बाद द नेक्स्ट चेंज आई बॉट इनटू माय लाइफ वाज राइटिंग डाउन स्टफ। Just my little book and pen, that's it। मैं हर रोज सुबह ये जरूर कोशिश करती हूँ, ये जरूर लिखती हूँ, वो एक ऐसी चीज जो मुझे उस दिन में अचीव करनी है, और वो एक चीज होती है सिर्फ मेरा पर्सनल एजेंडा। इट इज नॉट रिलेटेड टू फैमिली, इट इज नॉट कि आज मुझे ये खाना बनाना है या बच्चों को ये सिखाना है। एन एजेंडा विच इज ओनली मेंट फॉर मी, समथिंग जो सिर्फ मैं अपने लिए अचीव करना चाहती हूँ उस दिन के लिए। इट कुड बी एज simple as baking a cake। It can be therapeutic for you if you bake a cake, but आपको टाइम नहीं मिल पाता because you know why। तो जैसे आज मेरा एजेंडा था टू रीड 10 पेजेस ऑफ अ बुक। मैं पर्सनली रीड करना बहुत पसंद करती हूँ। बिफोर आई बिकेम अ मम आई यूज्ड टू रीड रिलेंटलेसली, और ये बुक भी मैंने इसी तरह पढ़ना शुरू करी है, लिख के मेरे एजेंडा में कि आज मुझे ये बुक शुरू करनी है। तो जब मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जब आप कुछ लिख लेते हो, व्हेन यू राइट डाउन समथिंग, इट काइंड ऑफ बिकम्स अ मिशन फॉर यू टू अकम्प्लिश फॉर दैट डे। मेरे लिए तो ऐसे होता है, अगर मैंने लिखा है तो मुझे वो चीज करनी है, क्योंकि वो एक मेरा चेकलिस्ट है जो मुझे आज अचीव करना है। तो I think writing really helps a lot in achieving your goals। रात को when I go to bed, I put a tick mark on my task। जो मैंने लिखा है डायरी में, I put a tick mark कि आज मैंने ये कर लिया अपने लिए। That satisfaction, guys, I am telling you, is something else। Literally, वो जो टिक मार्क करना होता है ना कि ये कर लिया मैंने अपने लिए आज, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है, बहुत खुशी की बात लगती है। नो मैटर अगर बस वो एक एपिसोड देखना ही क्यों ना हो। यही हैं 3-4 छोटे मोटे चेंजेस जो मैं अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ। ये सारी चीज़ें साउंड करती हैं बहुत सिंपल और बहुत छोटी, पर अगर आप इसे इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में तो बहुत डिफरेंस ला सकती हैं। इट कैन रियली मोटिवेट यू टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, to do things for yourself, and it will also motivate you to do things better for your family, to make things better for your family। इसके बाद अगर आप सारा टाइम फैमिली और बच्चों को भी दे दें, so it really doesn't matter।
हमें एज मॉम्स क्या चाहिए होता है, हमारी फैमिली की खुशी, पर उसके साथ साथ ऑल्सो हमारी खुशी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप ऐसा क्या करते हैं अपने लाइफ में अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, स्पेशली इफ यू आर अ स्टे एट होम मॉम। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. I'm going to bring you a lot more videos, a lot more exciting content and fun content. Till then, see you guys around. Stay safe. Bye.